सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं कथा व्यास ज्योतिष सलाहकार श्री सुनील भाई जी त्रिपाठी एक बार फिर से स्पर्श 7 चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमारी एक जो पिछली वीडियो है जो हमने संपुट कैसे लगाया जाता है श्री रामचरितमानस में या सुंदरकांड के पाठ में, उसको बहुत अधिक सराहा है और निरंतर वो वीडियो बहुत अच्छे उस पर जा रही है, बहुत अच्छे उसमें व्यू आ रहे हैं प्रतिदिन के। तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं, हम इसकी उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आज मैं उसी क्रम में आप लोगों को जिस प्रकार मैंने संपुट बताया था श्री रामचरितमानस में किस प्रकार सुंदरकांड में लगाया जाता था, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि श्री रामचरितमानस के पाठ जो किया जाता है तो उसके कौन कौन से कितने प्रकार से वो किया जाता है और किस किस प्रकार से उसका पारायण होता है। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। तो जो श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ करना चाहते हैं, नवान पारायण करना चाहते हैं या मास पारायण आदि करना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूरी देखिएगा। और शुरू करने से पहले वीडियो हम लोगों की जो प्रतिदिन हम लोग इतनी सुंदर सुंदर वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के काम की वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस पाठ की क्या क्या विधियां हैं। तो आइए श्री रामचरितमानस पाठ की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और पूरे प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। और ये श्री रामचरितमानस मेरे पास रखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। श्री रामचरितमानस के जो पारायण हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, और उसके बारे में बताऊंगा। और एक बात और बताऊंगा कि जो नवान पारायण, मास पारायण या पूरी श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं कर सकता तो वो प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का एक संक्षिप्त पाठ होता है, वो उसको करके इसी रामचरितमानस के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकता है। तो श्री रामचरितमानस का देखिए, आप श्री रामचरितमानस को जब खोलेंगे तो उसमें ये यहाँ पर लिखा रहता है नवान पारायण के विश्राम स्थान या मास पारायण के विश्राम स्थान। ये क्या है? जब आप श्री रामचरितमानस का 3 तरीके से पाठ किया जाता है, मैंने आपको बताया। तो पहला जो पाठ होता है वो होता है श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। तो अखंड पाठ क्या होता है? श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का अर्थ है कि एक बार श्री रामचरितमानस का जब आरंभ हो गया, इस प्रकार यहां से वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि, जब यहां से आरंभ हो गया तो उसके बाद श्री रामचरितमानस लगातार पढ़ी जाएगी जब तक वो बिल्कुल पूर्ण नहीं हो जाएगी। लगातार पढ़ी जाएगी और उसमें फिर जिस प्रकार से आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ही चेंज करना होता है, जब आपको बदलना होता है किसी को तो वो उसी प्रकार से किया जाता है। तो इसको कहते हैं श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। एक बात विशेष ध्यान देने लायक है कि अखंड पाठ का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे का पाठ। बहुत लोग इस भ्रम में जरूर रहते हैं कि श्री रामचरितमानस अखंड पाठ का मतलब होता है कि 24 घंटे पाठ होना ही चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अखंड पाठ का मतलब यह है, अखंड यानी जो खंडित ना हो, अर्थात जब यहां से आरंभ हो गया तो वो लास्ट अंतिम श्लोक जब पूरा पढ़ा जाएगा वहां तक रुकना नहीं है, कोई ना कोई उसको पढ़ता रहेगा लगातार। तो इस प्रकार उसमें 16 घंटे भी लगते हैं, कई लोग 20 घंटे में करते हैं, कई लोग 24 घंटे में करते हैं, कई लोग 25, 27, 30, इस प्रकार अपने अपने पढ़ने की जो विधियां हैं उस प्रकार से ये श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाता है। अखंड पाठ के बाद प्रत्येक नवान पारायण, मास पारायण और अखंड पाठ का जो पारायण होता है उसकी पारायण विधि यहाँ पर दी गई है। तो हर पाठ के बाद वैसे तो हवन पूर्ण आहुति का भी कहा गया है करनी चाहिए। जिस संपुट से आप पाठ को कर रहे हैं उसी संपुट की आहुति दीजिए। और जो संक्षिप्त श्री राम कथा मैंने आपको बताई है, अभी मैं आगे उसको विस्तार से आपको बताऊंगा, तो उसकी प्रत्येक चौपाई और दोहे से आप खीर की, पायस की आहुति दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये पारायण होता है और उसके बाद फिर आप भंडारा इत्यादि जिसकी जैसी सामर्थ्य है या भगवान का भोग लगाकर उसका पारायण कर सकते हैं। तो ये तो हो गया श्री रामचरितमानस अखंड पाठ। और उसके बाद आता है श्री रामचरितमानस नवान पारायण।
नवान्न पारायण का मतलब होता है 9 दिन के अंदर श्री रामचरितमानस को पूर्ण करना। तो उसमें आप लोग इस पेज को जरूर देखिए, आपको नवान्न पारायण और मास पारायण के लिए इस पेज को ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप रामायण का आरंभ करेंगे नवान्न पारायण में, अर्थात 9 दिन के अंदर जब आप रामायण को पूरी करेंगे, तो जब उसमें नवान्न पारायण पहला विश्राम आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं 116 नंबर पेज में ये नवान्न पारायण पहला विश्राम आएगा, तो उस दिन वहां तक आपको ये जैसे लिखा है नवान्न पारायण पहला विश्राम, तो यहां तक आपको पहले दिन पढ़ना है। ऐसे ही उसमें पृष्ठ संख्या दी गई है, तो जैसे ही आपको पढ़ते पढ़ते दूसरा विश्राम नवान्न पारायण का आएगा तो आप दूसरे दिन रुकेंगे। इसी प्रकार आप 9 दिन के अंदर श्री रामचरितमानस नवान्न पारायण को पूरा कर सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी विधि श्री रामचरितमानस को के नवान्न पारायण की। अब तीसरी विधि है श्री रामचरितमानस के पाठ की, जो है मास पारायण। मास पारायण का मतलब होता है 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर श्री रामचरितमानस का पारायण। तो वो किस प्रकार से किया जाता है उसका भी विश्राम इसमें दिया गया है पृष्ठ संख्या में, और लेकिन आप पढ़ते जाएंगे तो आपको स्वयं ही वो आगे आ जाएगा। जैसे इसमें 31 नंबर पेज में जब आप पढ़ते रहेंगे तो अपने आप 31 नंबर पेज में जैसे आया हुआ है मास पारायण पहला विश्राम, तो आपको यहाँ पर रुक जाना है और प्रतिदिन इसी प्रकार दूसरा विश्राम तीसरा विश्राम करके आपको 30वें दिन आपकी श्री रामचरितमानस जो है ये पारायण पूरा हो जाएगा पाठ। अब इसके साथ जो संपुट लगाया जाता है वो मैंने पहले भी आपको बताया था। संपुट किसी भी मनोरथ की सिद्धि के लिए आप अखंड पाठ, नवान्न पारायण या आप मास पारायण कर सकते हैं। तो उसके लिए जो संपुट लगता है, जैसे अब ये यहाँ पर जब आरंभ होगा रामचरितमानस तो पहले आप संपुट बोलेंगे, उसके बाद फिर ये श्लोक बोलेंगे, उसके बाद फिर आप जैसे ये सोरठे से आरंभ है तो सोरठे से पहले आप संपुट बोलेंगे। जैसे संपुट होता है मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपतपुरारी, श्रावण का महीना है तो इसलिए, तो इस प्रकार आप इसको बोलेंगे। फिर आप जितने भी ये दोहे चौपाई है दोहे वो बोलेंगे। जैसे आपने 5वां दोहा जब पढ़ लिया तो उसके बाद फिर चौपाई शुरू करने से पहले फिर आपको संपुट बोलना है। तो इस प्रकार ये अखंड पाठ, नवान्न पारायण और श्री रामचरितमानस का मास पारायण किया जाता है संपूर्ण, और ये बहुत ही अनंत पुण्यदायी है और सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। और कोई भी आप पाठ करें बिना संपुट के ना करें, संपुट अवश्य लगाया करें। अब मैं आपको बताता हूं श्री रामचरितमानस जो संक्षिप्त श्री राम कथा है, जो कि अखंड पाठ, नवान्न पारायण या मास पारायण नहीं कर सकते, लेकिन जो चाहते हैं कि हम प्रतिदिन श्री रामचरितमानस का पाठ करें, तो उनके लिए एक बहुत सुंदर सी यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ किस प्रकार से हम श्री रामचरितमानस को प्रतिदिन पढ़ सकते हैं संक्षिप्त श्री राम कथा के रूप में। तो इसके लिए आपको उत्तरकांड, जो श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान है, उस उत्तरकांड के ये देखिए यहाँ पर 63वां दोहा है, ये 63 नंबर दोहा है। उससे आप जब तीसरी चौपाई में आएंगे, पहली दूसरी तीसरी, यहाँ पर लिखा हुआ है अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। तो यहाँ से ये श्री राम कथा, संक्षिप्त श्री राम कथा आरंभ होती है। तो यहाँ से आप पढ़ते रहेंगे, संपुट लगाएंगे और उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे। फिर ये 64वां दोहा आएगा, 65वां दोहा आएगा और 66वां दोहा आएगा, लगातार पढ़ते रहना है। और इसके बाद 67वां दोहा अर्थात 67 नंबर दोहे के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 68वें दोहे की इससे पहले एक चौपाई से पहले अर्थात 7वीं चौपाई है, और वो है कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी। यहां तक की जो ये 63वें दोहे से लेकर और 67वें दोहे के 7वीं जो चौपाई है वहां तक ये संक्षिप्त श्री राम कथा है। तो आप लोग लाभ उठा सकते हैं अखंड पाठ का, मास पारायण का और नवान्न पारायण का, यह संक्षिप्त श्री राम कथा का। मैं समझता हूँ श्री रामचरितमानस का ये अखंड पाठ और ये जो मैंने आप लोगों को विधि बताई
अखंड पाठ, नमान पारायण, मास पारायण की ये आप लोग करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे और सभी के मनोरथ भगवान श्री राम की कृपा से, मेरे गुरुदेव हनुमान जी की कृपा से पूरे होंगे, सिद्ध होंगे। इसी आकांक्षा के साथ, प्रार्थना के साथ अब आप लोगों से विदा लेते हैं, सभी के कल्याण की कामना के साथ। सभी को जय श्री राम, जय गुरुदेव।